जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों में से बहुत लोग हमारे पास शिकायत लेकर आए, गुरु जी आप बहुत गलत कर रहे हो। हमने कहा क्या गलत कर रहे हैं भैया, बताओ थोड़ा सा। बोले आप राम कथा के लिए क्लास लेकर आते हो, राम कथा के लिए नोट्स बनवा देते हो, राम कथा के लिए बताते हो, ऐसे ही भागवत की लगातार क्लासेस चला रहे हो, उद्धा बैच चला रहे हो, पता नहीं कौन कौन सा बैच चला रहे हो, लेकिन हम तो देवी भागवत सीखने वाले हैं गुरुजी। हमारे लिए क्या करोगे? क्या हमसे कोई दुश्मनी है आपकी? हमें कुछ नहीं बताओगे आप? तो यह क्लास देवी भागवत करने वाले या सीखने वाले वक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि देवी भागवत सीखना प्रारंभ कहां से करना चाहिए, क्या बेसिक चीजें हैं जिससे हम देवी भागवत अच्छे से सीख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि पहली बार अगर देवी भागवत करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देते हैं। हमने श्री राम कथा का टाइपिंग वाला, यह आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि हमने राम कथा का टाइपिंग वाला नोट्स पूर्ण करवा लिया है। अब बेहतरीन ढंग से आप लोग कथाएं कर सकते हैं। यह देखिए ऐसा आपका फ्रंट पेज रहेगा जिसमें डे पहले ही लिखा रहा होगा कि ये कौन सा दिवस का है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यह परिचय रहेगा कि इसको लिखने वाले कौन है, हम कौन है, हमारे बारे में परिचय लिखा रहेगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कथाएं करनी है, जैसे पहले क्या करनी है, आरती, आरती आपको लिखी है, मतलब आपको खुद से कुछ नहीं करना, सब इस नोट्स में ऑलरेडी लिखा रहता है। आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि यह मंगलाचरण है। यह देखिए कैसे मंगलाचरण आप इससे देख सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि पूरा मंगलाचरण लिखा हुआ है और मंगलाचरण के बाद फिर यहाँ लिखी हुई है कथा। यहाँ देखिए तो यहाँ से पंचम दिवस की कथा प्रारंभ हो रही है। नोट्स को ध्यान से पढ़ें और जैसा दिया है नोट्स में वैसे ही बोलने का प्रयास करें। फिर यहाँ पर चौपाइयाँ लिखी हैं, दोहा लिखा है, पूरा प्रसंग लिखा है, दृष्टांत लिखा है, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो भजनें हैं उन सारी भजनों को भी हम इसमें सम्मिलित करवा दिए हैं। यह दो तरह से आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस नोट्स का पीडीएफ लेते हैं, क्या लेते हैं, पीडीएफ लेते हैं, तो यह पीडीएफ आपको मिलेगा 3800 रुपए में। कितने में? 3,800 रुपए में मिलेगा। और इस खासियत इसकी एक और बता दें, यह नोट्स अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर तक पहुंचाए तो आपके घर तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन वह थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आप घर पर इसको मंगाना चाहते हैं तो घर पर मंगाने के लिए आपको 5,889 रुपए देना पड़ता है। यह आप अगर 5,889 रुपए देते हैं तो सेम ऐसे ही आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ऑडियो कोर्स जो है वह भी, इसका ऑडियो कोर्स मीन्स कथा का नहीं, इसका कि इस नोट्स को कैसे पढ़ना है, प्रारंभिक चीजें क्या होती हैं, इसके कुछ ऑडियो फॉर्मेट होते हैं, वह आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वह 5800, जब 5,889 रुपए आप पे करते हैं तो घर पर, वो भी विधिवत ढंग से, यह सिर्फ नोट्स नहीं रह जाएगा। जैसे अगर आपको हम घर पर भेजते हैं तो विधिवत ढंग से इसका पूजा करवाते हैं, अच्छे से आप इसमें बढ़िया से मंत्र उच्चारण द्वारा पूजा पाठ आपके द्वारा करवाएंगे। आप भी इसमें जुड़े रहोगे, विधिवत पूजा पाठ होगा और इसको आप कुरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप जो भी चाहें, पीडीएफ चाहें तो 3800 रुपए, अगर घर पर चाहते हैं तो 5,889 रुपए देकर के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि हम देवी भागवत के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आज हम इस क्लास में समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न रहता है कि सीखें कैसे गुरुजी, सीखें कैसे। अब देखिए जैसे भागवत होती है, राम कथा होती है, इनके नोट्स मिल जाते हैं आसानी से, क्लासेस मिल जाती हैं आसानी से, लेकिन ये जो देवी भागवत हैं
तो इनके क्लासेस नोट्स बहुत रेयर होते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं उपलब्ध हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि इसके नोट्स को या इसकी क्लासेस को पाया जा सके, बहुत कठिन है। जैसे आप लोगों को खुश होना चाहिए कि राम कथा अगर सीख रहे हो तो आपके पास नोट्स बढ़िया ढंग से उपलब्ध है, ये प्रसन्नता की बात है और प्रभु की कृपा है कि नोट्स मिल रहे हैं। अब देखिए देवी भागवत बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, कहते हैं नोट्स हमें चाहिए। अब नोट्स हमने तैयारी नहीं करवाया है। अब कोई, चूंकि नोट्स जो तैयार होते हैं ये 5-6 आचार्यों के सानिध्य में तैयार करवाया जाता है। देवी भागवत तैयार करने के लिए हमें आचार्य उपयुक्त मिले नहीं, और आप कहीं भी ढूंढो तो इसके नोट्स, इसकी क्लासेस बहुत ही रेयर तरीके से मिल पाती हैं। तो क्या करना चाहिए? अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है। पहला है योग्य वक्ता। कौन? योग्य वक्ता। जो देवी भागवत के योग्य वक्ता हो आप उनको श्रवण करें, अगर संभव हो तो उनसे बात करें, उनसे पूछें कुछ चीजें देवी भागवत के बारे में कि महाराज कैसे सीखा जा सकता है, हमारा शुरुआती दौर है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप जो योग्य वक्ता हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। अगर अब वो बात करने के लिए आपसे तैयार नहीं होते हैं तो उनकी कथाओं को सुनिए, उससे ऑब्जर्व करिए कि आखिर एक कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस ढंग से बोल रहे हैं, ये आप सीख सकते हैं, पहला तरीका। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है पुस्तक ले लें। हम यहाँ पुस्तक कह रहे हैं, ग्रंथ नहीं कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ना कहे गुरु जी आपने पुस्तक कैसे बोल दिया देवी भागवत को। पुस्तक और ग्रंथ क्या होते हैं इसकी डिफिनेशन हमने पहले बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि आप पुस्तक ले सकते हैं। पुस्तक आप, बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं देवी भागवत के लिए, तो आप उन पुस्तकों को ले सकते हैं और उनका अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। लेकिन एक समस्या यहाँ ये भी आती है कि अब पुस्तक तो इतनी मोटी है भाई साहब, अब अपने को बोलना इतना ही है, तो करेंगे क्या? हम समझेंगे कैसे किसको बोलना है, किसको छोड़ना है? इसके लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो पहले देवी भागवत का नॉलेज रखते हों, वो जानते हों। ना देवी भागवत अगर रखते हों तो कोई भी कथा की जानकारी अच्छे से रखते हों। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से भागवत या राम कथा की भी जानकारी रखता है तो वो आपको देवी भागवत की अच्छी जानकारी दे सकता है। तो उससे संपर्क करिए, उससे बताइए कि हाँ महाराज जी हमें शुरुआती दौर है, हमें बता दीजिए कैसे क्या करना है। बहुत हो तो आपके पास हम 1-2 महीने के लिए आ जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं, जो दक्षिणा हो वो दक्षिणा कर देते हैं। ऐसे आप उनसे बात करिए, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर पाए, ठीक है ना। योग्य वक्ता, पुस्तक, और तीसरा है इंटरनेट का प्रयोग। अब इंटरनेट का प्रयोग अगर आज के समय में भी नहीं करते हैं तो मतलब बहुत पिछड़े हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिल्कुल करना है। अगर आपको गूगल सर्च करना आ गया तो कुछ चीज़ें तो आप बेहतरीन ढंग से ऑलरेडी सीख जाओगे। गूगल सर्च करना, चूंकि आज गूगल में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डली हुई हैं। अब मुद्दा ये है कि हमें सर्च करना ही नहीं आता, हम फेसबुक इंस्टाग्राम से ऊपर उठते ही नहीं हैं। बस हमको यही पता है कि फेसबुक में स्टोरी कैसे लगाना है, नृत्य कैसे करना है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो कैसे डालना है, उसमें डीजे वाले गाने कैसे बजाने हैं, हमको बस इतना ही आता है। गूगल सर्च करना हमें नहीं आता। हम इसी को समझते हैं, इंस्टाग्राम को समझ लेते हैं इंटरनेट का यूज हो रहा है ना, कोई यूज नहीं हो रहा है। गूगल को सर्च करना अगर आ गया तो कुछ चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो पूर्ण विश्वास है, योग्य वक्ता, इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, ये महत्वपूर्ण है। साधन तो होने ही चाहिए। पुस्तक लेना जरूरी है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, यहां चल रहा है युद्ध, अब आप पहुंच गए ऐसे, यहां पर पूरी सेना है, आपकी भी सेना है। अब आप पूछ रहे हो गुरुजी शस्त्र लेके जाना है कि नहीं जाना है? अरे मत जाओ शस्त्र लेकर के, फिर गर्दन कटा के आ जाना। शस्त्र तो जरूरी है ना, शस्त्र तो लेना पड़ता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ये जो नोट्स तैयार करवाएं लेना जरूरी होता है? नहीं लेना जरूरी होता, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। क्यों लोगे तुम? अगर नहीं सीखना है तो क्यों लोगे? देखो अगर सीखना है, वाकई में सीखना है, अब युद्ध चल रहा है मान लीजिए आपका, तो वहां तो शस्त्र चाहिए ना। मान लीजिए हम पढ़ाने यहाँ आ गए, अब हम ये ना लेके आए तो फिर हम खड़े खड़े ऐसे बस भाषण देंगे, ये जो बताना है कहाँ पर बताएंगे? तो बताने के लिए हमारे पास
साधन तो होना चाहिए। ऐसे ही कथा सीखने के लिए आपके पास अगर संभव है तो नोट्स होना चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं संभव है तो पुस्तक तो होनी ही चाहिए। अगर लड़ने गए हो शस्त्र तो कंपलसरी है। इसलिए जब प्रश्न उठते हैं कि नोट्स जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। सीखना है तो बिल्कुल जरूरी है। अच्छा होता है जो नोट्स आपको इतना आसानी से मिल रहा है, उसके लिए बहुत मेहनत करवाई गई है, बहुत पैसे खर्च करवाए गए हैं, बहुत समय लगा है, बहुत माथापच्ची हुई है। तो आपको सिर्फ बस कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, आप तक पहुंच जाता है। और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है यह कोई नहीं देखता है। तो नोट्स बनवाने के पीछे मेहनत लगती है। तो नोट्स हो, पुस्तक हो, कुछ भी, तो इम्पोर्टेंट क्या है भैया, पुस्तक अपने को चाहिए ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक लेना है। किनकी लेना है, आपको जिनकी पसंद आए। कैसे चूज करोगे, हमको अच्छी लगी नहीं लगी, आप किसी भी बुक स्टोर पर जाओ जहां प्राचीन ग्रंथ हो, आप वहां पर जाओ, 10 मिनट 15 मिनट जो वहां का ऑनर है उससे बात कर लो कि भाई साहब हमको देवी भागवत की जो पुस्तकें हैं उनको लेना है। तो आप हमें बता दो कि कौन कौन से पुस्तकें आपके पास हैं, और हम 4-4 मिनट उनको पढ़ेंगे और जिनकी भाषा हमको अच्छी लगेगी वही हम ले लेंगे। देखिए पुस्तक मेहनत से बनवाई जाती है, तो कोई ऐसे थोड़ी बना देंगे, सब अच्छे बनाते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो आप उनको पढ़ लो। अगर आपको भाषा अच्छी लग रही है, शब्द शैली अच्छी लग रही है, कथाएं अच्छी लग रही हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से ले सकते हो। ठीक है ना, अब समझ आ गया सीखे कैसे। अब आता है कि पहली बार हम कथा कैसे करें। क्या करें, पहली बार हम कथा कैसे करें। देखिए देवी भागवत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है, पहली कथा कैसे करें। ठीक है ना, पहली कथा कैसे करें। देखिए देवी भागवत में आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका पारायण अच्छे से होना चाहिए, यानी कि आपके पास योग्य आचार्य होने ही चाहिए। योग्य आचार्य होंगे तो बढ़िया से पारायण अच्छे से हो पाएगा। फिर दूसरा है साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरी बात को समझो, ये क्या है, बहुत ही सूक्ष्म में बता रहे हैं। जो भागवत सीखने वाले हैं उनको तो हमने इतना भी बता दिया। अगर आप देवी भागवत सीखने वाले अगर इंटरेस्टेड है कि नहीं इसको भी और बृहद बता दो गुरुजी, और अच्छे से बता दो, तो और अच्छे से बता देंगे। आप जैसा चाहोगे वैसा बता देंगे। भागवत वालों से पूछना, इतनी चीजें बताएं, मंच में बैठने से लेकर उतरने तक, कैसे यज्ञमान जी के यहाँ रहना है वो सब बता के रखे हैं। छोटी छोटी चीजें क्यों बताएं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे। जब भी हम पढ़ाने आते कुछ चीज छूट जाती ना, वो तुरंत कमेंट कर, गुरुजी आपने ये वाला नहीं बताया, कृपया करके इसको और विस्तार से बता देना। तो वो पूछते हैं, कहते हैं जो जैसे समंदर में आप जितना अंदर जाओ उतने आपको अच्छे अच्छे मोती मिलेंगे, ऐसे होते हैं गुरु। आप गुरु से चाहे जो ले लो, जितना ज्ञान लेना है उतना ले लो, बस आपके पास वो काबिलियत, वो क्षमता, वो योग्यता होनी चाहिए कि आप गुरु से ले पाओ। गुरु तो तैयार रहते हैं कि योग्य कोई छात्र मिल जाए और हम बताएं बढ़िया से। आया समझ में नहीं की। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। मान लीजिए क्या है, ये मंच है, ये बहुत सूक्ष्म बता देते हैं। ये मंच है और ये क्या है, व्यासपीठ है। व्यासपीठ, तो क्या करना है, आपको जाना है पहले, और जाने के बाद यहाँ पूजा पाठ, ये सूक्ष्म बता रहे हैं, ठीक है। यह सोचेगा कि इतना ही है बस, और बहुत है। आपको जाना है और ऐसे धड़ाधड़ जाके बैठ नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बढ़िया पूजा करनी है।
प्रणाम करना है, परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करने के बाद बैठ जाना है और बैठने के बाद अपनी संगीत टीम जो आपकी यहाँ होगी, इस साइड संगीत टीम रहेगी आपकी, संगीत टीम से बात करना है। यहीं पर आपके जो साउंड वाले होंगे उनसे बात करना है कि क्या सारा मामला ठीक है या नहीं ठीक है। अपने आचार्य जी से थोड़ा सा देख लेना है, बस एक नज़र मारना है कि सब बढ़िया है। वो जब कह दें बिल्कुल बढ़िया है, तब आप कहें कि अब आरती हो। तो पहले क्या होगी, पहले होती है आरती, पहले आरती, दूसरे फिर क्या होता है मंगलाचरण, और मंगलाचरण के बाद क्या होता है संकीर्तन, संकीर्तन के बाद क्या होता है चौथा क्या है कथा, संकीर्तन कथा, कथा में प्रवेश। आया समझ में कि नहीं आया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे ही नहीं कुछ भी पहन के जा रहे हो, कपड़े आपने धुले नहीं, आपके पास 2 कपड़े हैं उन्हीं को बढ़िया से धो लो। काहे उधर जैसे जाना है, छपरी बन के बिल्कुल नहीं चले जाना है, बढ़िया से बाल सेट कर लेना अच्छे से, और ज़्यादा ये नहीं करना कि बहुत वो कर लेना लपक झपक, सिंपल सा रहना है। आप अगर माला पहनते हो तो नॉर्मल से माला पहनना, बढ़िया से अच्छे से तिलक, अच्छा बाल जो आप लगाते हो बढ़िया से लगाना। ये नहीं कि बस अरे पहली कथा मिली है पूरे थोप थाप लेते हैं, जो लगाते हो नॉर्मल वो लगाना, नॉर्मल रहने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि दिखावा कर रहे हो, और मृदुभाषी विशेष रहना। पहली कथा है तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि मृदुभाषी रहें, कभी भी कट न बोले। आपने देखा होगा कि एक कथा प्रवक्ता हैं, वो क्रोधित हुए और रिकॉर्ड हो रही थी सारी चीजें, और वो अपना माइक फेंक देते हैं। अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो आप माइक वाले भैया से बात करो और कहो कि इसको ठीक कर दो, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो जैसा है वैसा एडजस्ट कर लो। मंच से उतरने के बाद आप उनको अकेले में समझाओ, बढ़िया से बताओ कि भैया आपने वहाँ सेटिंग बढ़िया से नहीं की, इसको थोड़ा सा कर लेना। आया समझ में कि नहीं। ये पहली कथा है तो पहली कथा में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें और भी चीजें हैं कि जैसे यज्ञमान जी के घर में कैसे रहना है, वहाँ पूजन कैसे हमको करना है, लड्डू गोपाल की मूर्ति या फिर जो देवी माता की मूर्ति है, या यहाँ जो है यहाँ ग्रंथ कौन सा रखा जाएगा, अभी हम ये भी समझने वाले हैं। अभी देवी भागवत को लेकर बहुत प्रश्न उठने वाले हैं, तो उन सारे प्रश्नों का जवाब हम लास्ट में देंगे। अब हम आज की क्लास को यहीं पर विराम की ओर ले जाते हैं। अगर आपको भागवत या राम कथा का नोट्स प्राप्त करना है आपको, उसके लिए नंबर बता देते हैं। आप कहें गुरुजी आपने नोट्स तो दिखा दिया है लेकिन नंबर आपने नहीं बताया। नंबर ए है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज विशेष आपको रामकथा के नोट्स के बारे में एक बार फिर बता देते हैं। हमने रामकथा का 3 तरह से नोट्स तैयार करवाया है, 1, 2 और यह 3। पहला है हस्तलिखित। कैसा है? हस्तलिखित। एक ऐसा रहता है पीडीएफ में रहता है, समझिएगा ध्यान से। ये 1449 रुपए में आपको मिल जाएगा। कितने में? 1449 रुपए में मिल जाएगा। जो दूसरा है यह टाइपिंग है, यह टाइपिंग भी पीडीएफ में रहता है। अगर ये आप प्राप्त करते हैं यह आपको 3800 रुपए में मिल जाएगा। और तीसरा है घर पहुंचाकर। घर पहुंचाकर, और ये कैसा रहता है? ये टाइपिंग में रहता है, घर पहुंचाकर। एक कितने में रहता है? 5889 रुपए में रहता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि आप पूछिएगा मत कि गुरुजी कौन सा, चूंकि हमने पहले ही बता रखा है। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे, 1-2 बार इसको और भी क्लासेस में लगा दिया जाएगा कि हमने श्री राम कथा का नोट्स 3 तरह से तैयार करवा दिया है। पहला है हस्तलिखित या पीडीएफ फाइल में रहता है, इसका शुल्क 1449 रुपए रहता है। इसे प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा है टाइपिंग वाले नोट्स या पीडीएफ में रहते हैं, इनका शुल्क 3800 रुपए, 3800 रुपए रहता है। कैसे रहते हैं? पीडीएफ में। पीडीएफ मतलब आपको फाइलें व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
आप जहां सुटेबल हो वहां आपको भेज देंगे ईमेल में, जहां आपको लगे कि हाँ हमको मंगवाना चाहिए वहां भेज देंगे। आप चाहो तो फ़ोन या लैपटॉप से पढ़ो या फिर आप इसका सिंपली प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तीसरा महत्वपूर्ण अभी पहल हमारी प्रारंभ हो चुकी है। इसमें नोट्स को सिर्फ नोट्स नहीं, नोट्स अब ग्रंथ हो जाता है। इस तरह से नोट्स रहते हैं, ये भी देख लीजिए, आप पुनः देख लीजिए। इस तरह से नोट्स फ्रंट पेज रहता है, इसमें विधिवत ढंग से परिचय रहता है, विधिवत ढंग से इसमें मंगलाचरण और संपूर्ण कथा, ये देख लीजिए सेम ऐसे ही आपके पास पहुंचेगा। ये देखिए आप, ऐसे ही आपके पास चला जाएगा, पूरा विधिवत ढंग से विधिवत क्वालिटी हो जाएगी। ऐसे लास्ट में आपको इसका और भी डेमो अच्छे से दिखा दिया जाएगा। तो अभी हमारी एक नई पहल है, इसकी विधिवत ढंग से जब आप जैसे कहते हैं गुरुजी हमको घर पर मंगवाना है, शुल्क अभी बता रहे हैं, जब आप कहते हैं घर पर मंगवाना है, विधिवत ढंग से पूजा करवाई जाती है, अच्छे से पूजा अर्चना करवा के इन नोट्सों को ग्रंथ का रूप दे करके कि आप इनको व्यासपीठ पर भी विराजमान कर सको, ग्रंथ का रूप दे करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो घर तक पहुंचाने के लिए आप कितना देना पड़ता है? 5,889 रुपये इनका शुल्क लगता है, ठीक है ना। एक घर पहुंचाकर आपको दिया जा सकता है, लेकिन घर पहुंचाने की सुविधा अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं उपलब्ध है। तो आप एक बार कॉल करिएगा कि गुरुजी हम यहाँ से बोल रहे हैं, क्या हमारे घर तक पहुँचाएगा? अगर पहुँचाएगा तो शुल्क पहले जमा करना होता है, ये भी समझ लीजिएगा। फिर ऐसा ना हो गुरुजी शुल्क पहले देना होता है बाद में, शुल्क पहले ही जमा करना पड़ता है आपको, चाहे वो आप हस्तलिखित लें, टाइपिंग लें या घर पहुंचा कर लें, आपको शुल्क इसी नंबर में जमा करना है। अगर आपको सीधे प्राप्त भी करना है, इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और विश्वास मानिए, अगर आप इन नोट्सों का अध्ययन 6 से 7 महीने लगन से कर लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आप क्षेत्रीय स्तर से ले करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कथाएं आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि कथा में अपने को क्या चाहिए भैया? प्रसंग चाहिए, प्रसंग चाहिए, दृष्टांत चाहिए, दृष्टांत चाहिए, भजने चाहिए, दोहे चाहिए, और क्या चाहिए? इतना ही तो अपने को चाहिए कि जो 9 दिन में आपको बोलना है। कथा कितने दिन की होती है? 9 दिन की। और एक और चाहिए कि अब पता कैसे चलेगा कि पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, तीसरे दिन, ऐसे ही 9 दिन तक क्या क्या बोलना है। तो आपको चिंता नहीं करना है। ऐसे ही जैसे अभी ये 2 फाइलें हैं अपने पास, 5 और 6 की फाइलें हैं, ऐसे पूरी 9 फाइलें रहती हैं। आपको करना कुछ नहीं। मान लीजिए पहले दिन की कथा है तो पहला नोट्स लेके जाओ, दूसरे दिन की कथा है तो दूसरा नोट्स लेके जाओ, तीसरे दिन की कथा है तो तीसरा नोट्स लेके जाओ। आपको इसमें करना कुछ नहीं, जो भी कथा है यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे 5वें दिन की कथा है, ये 5वां नोट्स लेके जाओ, यहाँ लिखा हुआ है डे 5। अब इसमें जितनी चीजें लिखी हैं बस आपको वही बोलना है, अपने से कुछ करना नहीं है, अलग अलग हमने करवा दिया है ऑलरेडी। तो अगर आपको प्राप्त करना है इस नंबर में कॉल कर लेंगे, नंबर आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।